हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल LSR इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ई के उच्चारण के सारे नियमों के बारे में। और इससे पहले हम एक वीडियो में जान चुके हैं, सीख चुके हैं ए के उच्चारण के सारे नियम, जिसमें मैंने ए के उच्चारण के पूरे 11 नियम बताए थे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएँ, अंग्रेजी कैसे सीखें की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज एक ई के उच्चारण के नियम। पहला नियम है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच ई आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ए से, सिंगल मात्रा वाले ए से। जैसे SET सेट, PET पेट, TEN टेन, GET गेट, WET वेट, DEN डेन, LET लेट, NET नेट, HEN हैन। तो इस प्रकार हम बहुत सारे वर्ड जो हैं आप खुद से भी बना सकते हैं। इसका देखते हैं अगला नियम। ई का अगला नियम है, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को वहाँ बड़ी ई से पढ़ते हैं। यानी कि वहाँ जो उच्चारण होगा वो होगा बड़ी ई की तरह। तो आपसे याद रखना है कि किसी वर्ड में अगर कहाँ आया है डबल ई आया है तो वहाँ उसका उच्चारण क्या करेंगे, हम बड़ी ई की तरह करेंगे। जैसे DEEP डीप, JEEP जीप, MEET मीट, WEEP वीप, FEET फीट, SEEK सीक, KEEP कीप, HEEL हील, WEEL वीक। तो इस प्रकार जो है ध्यान रखना है कि जहाँ डबल ई आए वहाँ उच्चारण जो करना है वो करना है बड़ी ई की तरह। अगला रूल है, जब किसी वर्ड में ए आए, यानी ई के बाद में क्या आए, ए आए, तब वहाँ या तब भी वहाँ क्या पढ़ते हैं, हम ए को बड़ी ई से ही पढ़ते हैं। यानी 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला याद रखना है कि यदि डबल ई आए तब भी बड़ी की तरह पढ़ना है, और ई के साथ में यदि ए आए तब भी वहाँ उच्चारण जो है वो क्या करेंगे, हम बड़ी की तरह करेंगे। जैसे VAAT वीट, PEAK पीक, WEAK वीक, LEAN लीन, MEAT मीट, TEAT, HEAT हीट, NEAT नीट, SEAC। अगला रूल है इसका, जब EA या डबल ई के बाद आर आए। अब तक क्या पढ़ा कि डबल ई आए या फिर ई के बाद में ए आए तो वह उच्चारण करना वड़ी की तरह। और अगला रूल है कि यदि ई ए या डबल ई के बाद में आर आए तो वहाँ ई ए या डबल ई को ई अ या ई य पढ़ते हैं, या तो ई अ या ई य पढ़ते हैं। जैसे DEER डियर, डियर या डियर, NER नियर या नियर, CHER चीयर, TEAR टीयर, FEAR फियर। तो इस प्रकार जो पढ़ते हैं हम डबल ई या ई के बाद में आए तो वहाँ उसके बाद में आर आए तो वहाँ पढ़ते हैं हम ई अ या ई य। अगला रूल है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, जब किसी वर्ड में ई के बाद में क्या आना चाहिए, आर आए, तो वहाँ ई को आ यानी छोटे आ के उच्चारण की तरह हम पढ़ते हैं या छोटे आ से पढ़ते हैं। जैसे TERM टर्म। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ इसे क्या पढ़ा, आ, वरना क्या होता है टेरम पढ़ते, क्या पढ़ते टेरम, ऐसे करके TE। लेकिन हमको याद रखना है कि ई के बाद में अगर आर आ रहा है तो वहाँ पढ़ना है छोटे आ की तरह टर्म। VER वी वर्ब, HERV हर्ब, GERM जर्म। तो इस प्रकार देगा, जहाँ किसी भी वर्ड में अगर ई के बाद में आर आता है तो वहाँ उच्चारण क्या होगा, छोटे आ की तरह। देखते हैं इसके और नियम। अगला नियम है नंबर 6, जब किसी वर्ड में ई के बाद W आए तो EW को EU से पढ़ते हैं।
यानी याद रखना है, यदि किसी वर्ड में ई के बाद में डब्ल्यू आए तो उस ई डब्ल्यू को ई यू से पढ़ते हैं। जैसे न्यू, यू, समझ रहे हैं ना, न्यू, यू, यू, फ्यू, तो क्या पढ़ रहे हैं, ऐप लगा के फ्यू, एन लगा तो न्यू, तो यू का उच्चारण साथ में आ ही रहा है। न्यू, एफ ई डब्ल्यू फ्यू, डी ई डब्ल्यू ड्यू, एस ई डब्ल्यू स्यू, एम ई डब्ल्यू म्यू। तो इस प्रकार आप बहुत सारे शब्द खुद से भी बना सकते हैं। बस याद ये रखना है कि यदि ई के बाद में डब्ल्यू आए तो वहाँ ई डब्ल्यू को पढ़ते हैं यू। ये था हमारा 6 नंबर का नियम। अगला नंबर है 7, और 7 नंबर का नियम जो है वो है, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को क्या पढ़ते हैं, हम बड़ी ई से पढ़ते हैं। तो आपको याद करा दूं मैं कि मैं याद दिला दूं कि आपको मैं 2 नियम इससे पहले बता चुका हूं कि यदि डबल ई आए या ई के बाद में ए आए तब भी वहाँ बड़ी की तरह पढ़ते हैं, या फिर ई के बाद में आई आए तो भी वहाँ क्या पढ़ते हैं, बड़ी की तरह पढ़ते हैं। जैसे RECEIVE रिसीव, CONCEIVE कंसीव, DECEIVE डिसीव। तो इस प्रकार पढ़ते हैं हम ई के बाद में आई आए तब बड़ी की मात्रा से। अगला नियम है, यदि ई के बाद में ओ आए तो वहाँ ई ओ से पढ़ते हैं। जैसे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, इओन, इओन। अगला नियम है, यदि ई के बाद में यू आए तो वहाँ यू की तरह पढ़ते हैं, यू से पढ़ते हैं। जैसे EUROPE यूरोप, EULOGY यूलॉजी। तो इस प्रकार आपने देखे इसके पूरे 9 नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है अंग्रेजी सीखने के लिए। तो ये के सारे नियम इतने फिनिश होते हैं, और लास्ट में एक नोट है, कह सकते हैं 10वां नियम कह सकते हैं, नोट कह सकते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो वहाँ ई का उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि ई लास्ट में आए तो वहाँ ई हमेशा साइलेंट रहता है। तो याद रखना है, जैसे किसी वर्ड में लास्ट में ई आए तो उसे वहाँ उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे कोई भी वर्ड ले लें, जैसे अब मैंने लिखा यहाँ मेक, यहाँ ई लगने से इसका अर्थ तो चेंज हो गया, लेकिन हमने मेक के या मैक के ऐसे ई का उच्चारण कुछ ई का उच्चारण कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे ई का उच्चारण नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आए तब, बस इतना याद रखना है। तो ये थे हमारे ई के सारे नियम। आपने आशा करता हूँ कि आपको ये नियम जो है सारे पसंद आए होंगे, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है और ऐसे ही आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद।